की। इधर देखो। Taking an appointment with yourself. First, I would like to see how many of you, those who are here, I will interact so much. कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई सो नहीं सकते यहाँ पे. So first and foremost thing is, how many of you are aware of concept of yoga? कितने लोगों को योगा के बारे में पता है? आयुर्वेद वाले योगा के बारे में नहीं पता है? योगा आयुष मिनिस्ट्री आएगा आपको सर्टिफिकेट कैसे कर देगा? How many of you know are you not even here? सुनाई दे रहा है बात को? Not even here. मेरी एक बात ऐसा हो जाता है कि हम लोग को अपने लिए समय नहीं रहता, इतना व्यस्त रहते हैं. अभी यहाँ पर किसी को भी ये पूछेंगे किसका पास बहुत समय है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं. And it is said most busiest person is always having lots of time. Most busiest person is always having lots of time. जिसका बहुत बिजी होता है वो एक्चुअली टालने के लिए होता है, ताकि कोई काम ना दे, कोई उसको काम में लगा दे, तो इसके लिए होता है. So let us look into this. First we have a short prayer. एक छोटा सा prayer है अपने लिए और दुनिया के लिए. So sit very composed way, Lord give you lot of भक्ति मनोभाव से बैठ जाइए. और मैं ये प्रार्थना इंग्लिश में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा. Gently close your eyes, very slowly close your eyes. Ayurveda with heartfulness intervention. Take a long breath inside and breathe out very slowly. एक लंबा श्वास अंदर ले लीजिए और छोड़ दीजिए. जिनको बहुत मुश्किल होता है आँख बंद करने के लिए, you can just close it once or twice और उसके बाद में पूरा बंद कर दीजिए. Let us begin this session with a prayer for everyone in the world. Let everyone be bestowed with peace, content, tranquility and faith in the Almighty. हम लोग ये सत्र शुरू कर देते हैं सारे दुनिया के लोगों के लिए. आप आँख बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि eyes are the most distracting sense, तो इसके लिए आँख बंद कर दीजिए. हम लोग दुनिया के सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर देते हैं. पूरा दुनिया में शांति सुकून कायम रहे. और आज का ये सत्र जो है, आज का ये कार्यक्रम जो है, जैसा उनका योजना है उसका मुताबिक हो. लेट पीस प्लान प्रिवेल इन दिस सेशन. थोड़ी देर तक 1-2 मिनट हम ऐसे ही बैठे रहिए. उससे दैट कंटेंटेड वे, इन अ वेरी कंपोज्ड वे. कोई भाव मन में रखकर आँख बंद करके थोड़ी देर तक बैठे रहिए.
मेडिटेशन इसको प्रैक्टिस करना आयुर्वेद और ध्यान में ताल में, तो उसको उन्होंने बात किया. सो नेक्स्ट वन इज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज इन योर डेली लाइफ. कैसे आप अपना निजी जिंदगी में मूल्यों को अपनाते हैं. सो कोई भी जगह हम लोग को डॉक्टर के पास जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, वाइस चांसलर के पास, डायरेक्टर के पास, नहीं तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं लोग, क्या करते हैं लोग? डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. उधर जो सेक्रेटरी बैठी है, नहीं PRO बैठी है, वो पूछ लेते हैं आपको, हैव यू टेकन एन अपॉइंटमेंट? नहीं बोलेगा तो आपको सुबह से शाम तक वेट करना पड़ेगा. तो सेम वे टुडे सेशन इज टेकिंग एन अपॉइंटमेंट विद योरसेल्फ. हम लोग बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट करते रहते हैं अपनी जिंदगी में. आजकल का जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जितने भी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज बिकॉज वी आर गिविंग टाइम टू आवरसेल्व्स. आप अपने आप के लिए अच्छा समय दे देंगे, आप देख सकते हैं कि फिजिकली ऑल्सो विल बिकम फिट, मेंटली ऑल्सो विल बिकम फिट, इमोशनली ऑल्सो. इमोशनल बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और उसके बाद में लास्ट है स्पिरिचुअल वैल्यूज. अभी हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हमें क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, पता नहीं. अभी आपका कॉलेज वालों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, हम हार्टफुल संस्था वाले, we don't come for any money. Please remember, our main motto is to reach this message to you, to live a heartful living. Mind-based living है, heartful living. जब दिल से कुछ भी काम करते हैं तो क्या होता है? दिल से काम करते हैं तो क्या होता है? उसका नतीजा अलग है. इसके लिए मैं एक्चुअली नीचे इसीलिए आया ताकि मैं आप लोगों का बीच में चलते रहूं, और जितने भी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आगे लेके आके करूँगा. और इसका क्लास मोबाइल उनको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्या आपका पैर कहाँ पर है, मैं चूर दूँ ताकि आप अपना मोबाइल करें, क्योंकि हमें कुछ एम्बुलेंस में प्रॉब्लम नहीं. हमें इधर आप लोगों के पास आए हैं आपका मोबाइल, हम यहाँ पर आए हैं आपका इंस्टीट्यूशन का रेस्पेक्ट नहीं. आपका इंस्टीट्यूशन वालों ने बोला हमारा स्टूडेंट्स है आयुर्वेद वाला, हमारा स्टूडेंट्स है नर्सिंग वाला, इन लोगों के लिए ये मूल्यों का जरूरत है. आप मरीजों को कैसे ठीक करेंगे? अ डॉक्टर और a person who is taking care of the patient, if he or she is not having humility, तो आप जो दवा दे देंगे उनको दूसरा असर हो जाएगा. बहुत सारा डॉक्टर्स है, बहुत सारा नर्सेस है, मैं आपको बताता हूँ, बिना दवा दिए बिना अपना मरीजों को ठीक करते हैं. पता है, आपने सुना है? बहुत सारा ऐसा डॉक्टर्स ये आप बोलते हैं उनका हाथ का जो मेडिसिन आ जाता है, तो वो जो बात करते हैं उसमें से ही पर्सन ठीक हो जाता है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वैल्यूज. आपका अंदर वैल्यूज है, आपका अंदर प्योरिटी है, आपका अंदर इंटेंशन अच्छा रहता है, पर्सन विल बिकम नॉर्मल. पर्सन विल बिकम नॉर्मल. वो खाना पीना शुरू कर देगा, स्ट्राइक नहीं करेगा. क्यों? Because the person who is attending to them, they are loving, affection, understanding. तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अपने आप का अंदर ये ढूंढना. I make it a point to practice self-care. I make it a point with myself. पहले अपने आप को केयर करो, क्योंकि आपका सेहत इम्पोर्टेंट है. आप समझो कि डॉक्टर नहीं तो नर्स पेशेंट का पास जाके कफिंग कर रहे हैं, उसको खुद को फीवर है, उनका इम्यूनिटी बहुत लो है, बिकॉज ऑफ यू दैट पर्सन विल गेट अफेक्टेड. तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड
स्पिरिचुअल हेल्थ। पहले अपने आप को सुसज्जित रखो। मैंने जैसा वो आया आप लोगों को क्वेश्चन पूछा, कितने लोग योगा करते हैं, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। अभी ये मत बोलो हम कैंपस में वॉक करके रहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर फिजिक। आपको ये टेक केयर करना है, then only you will be able to really do something better for yourself. So अपॉइंटमेंट क्यों है? अपॉइंटमेंट हमारा लक्ष्य तक पहुंचना है। अभी आप लोग ये कॉलेज में आ गए, ये कॉलेज में आ गए नर्स बनना, ये कॉलेज में आ गए डॉक्टर बनना। अभी ये याद रखने की, if you really do well, स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर को बोल रहा हूँ, if you really do well, मैंने देखा है बहुत सारा विलेजेस में, बहुत सारा शहर में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, they beat up the performance of allopathy and other doctors. ये चैलेंज होना चाहिए आपके अंदर। हमारा एक दोस्त का बेटी एक बड़ा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, वो एमएस करने के लिए, उनका बगल में आयुर्वेदिक कॉलेज, तो एमडी कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो इनका दोस्ती बहुत अच्छा था। और ये लड़की जो है इवन तो शी फ्रॉम एलोपैथी बैकग्राउंड, उनको आयुर्वेद में भी नेचुरोपैथी में भी ऐसे वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं, ये याद रखिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी किए हैं बट कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं? आयुर्वेद दे रहे हैं, नेचुरोपैथी। घरेलू आपका किचन के अंदर कितना मेडिसिन है आप लोगों को पता है, मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं है, बट मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। ये जो स्टूडेंट हमारा साथ में कम से कम 6 वर्ष का डॉक्टर, और हम दोनों ने साथ में कई जगह आपका ऑल इंडिया लेवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने पेपर भी प्रेजेंट किया। मैंने भी उनका साथ ऑन स्किन का जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा। एंड हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है क्या बोलता है? When your mind is clean, when your mind is pure, all your skin diseases can disappear. Cleaning concept। आप जब जो कुछ भी मेडिसिन देते हैं, नहीं तो और कुछ को बाम दे देते हैं, ऑइंटमेंट दे देते हैं, इट इज नथिंग बट टू क्लीन। आपने पूरा ये करना नहीं किया, आपको जो पैसा देना है हमको पूरा नहीं देना, पैसे के लिए दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं। हम सोचते हैं आपको बैठ के हमारा प्रोफेसर को क्या बहुत पैसा दे रहा है, ये मत सोचो। एवरी प्रोफेसर हैज गॉट हिज ओन टैलेंट, हिज ओन प्लीज राइट ऑफ every professor has got their own talent, every person has got their own talent. All of you those who are sitting here, you have your own talent. Understand this aspect. ये आप अभी भी याद रखिए। Next level, when I understand appointment में बोलते हैं, आपका अंदर का स्थिति वो क्या है? अभी जो भी बात कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रैक्टेड है, जो भी टाइम देते हैं, जो भी मोबाइल देते हैं, what I meant to say, they are not focusing. आपको पता है ड्राइविंग करने के वक्त आप फोकस नहीं क्या होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि एवरी ब्रेथ इन लाइफ फोकस इज इम्पोर्टेंट, और फोकस का बिना कुछ नहीं है। और फोकस आने के लिए क्या चाहिए? What is required to have this focus? You need to have a very, very strong willpower. जिसका willpower weak है, जिसका पास आत्मशक्ति नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, वो मनुष्य नहीं है।
उसको मनुष्य कहला नहीं सकते। Why? Animals don't have they don't have economy. They are called animals. मनुष्य। So actually speaking, आप लोग को चक्र का बारे में पता है, there are lower chakras, there are higher chakras in a human system. Lower chakras are related to animals. प्राणियों के हम मनुष्य को जो सुख सकता है। So that's why it has been said every day morning, प्रतिदिन सुबह अपने आप को मिरर में देखो और पूछो क्या मैं आज का दिन जैसे मेरा प्रगति के लिए चाहिए वैसा गुजारता है। Is it possible for me to live my life according to आपका दोस्तों को भी लेने आना चाहिए, जिनका पास आपको बहुत बात है, इसके लिए नहीं सकते। I'm very sorry to disturb others those who are really focusing. जो भी focus करके जो disturb है, उनके लिए मैं sorry बोलूँ। तो the next So if you want to meet a wonderful person each day, make an appointment with yourself each morning. सुबह आप जैसे उठते ही कितने लोग प्रार्थना का साथ छोड़ जाते और ये get up and do the prayer जैसे how many of you खाली दो लोग हैं? How many of you do the prayers later before you come to the call आने से पहले प्रार्थना करते? प्रार्थना और कुछ नहीं। Do not think that you are able to reach God. चांस ही नहीं है। वो अलग ही दुनिया है, ये अलग ही दुनिया है। प्रार्थना ये भाव है कि मैं अपने आप को बेटर के साथ करना है। Let me become a better person in life, better human being. Otherwise, what I will remain? Animals. लोग कभी-कभी न्यूज़पेपर में कई हादसा देख लेते हैं। There are some things we see in the newspaper और उसमें बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ जाता है और हम क्या बोलते हैं? ये जानवर का जैसा व्यवहार है। जानवर जो राइट एंड रॉन्ग नहीं जानते, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में एक डेफिनेशन, who is a human being? A person who is not aware of what is right and what is wrong is a human being. Person who is aware and not aware, दो कैटेगरी है। एक अवेयरनेस वाला है, एक नॉन अवेयरनेस वाला है। अवेयरनेस वाला वो है जो ह्यूमन से आगे बढ़ेगा, जो नॉन अवेयरनेस वाला वो है वो ह्यूमन से गड़ जाएगा। और हम लोग बोलते हैं ना, जन्नत बोलते हैं कि जन्नुम बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, नरक बोलते हैं कि ये नरक में चले जाए। नरक बाहर किधर भी नहीं, हमारा इर्द गिर्द ही है। हमने देखा है, हमारा कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते थे, हमने देखा है, हमारा एक फ्रेंड था, बहुत रईस खानदान था, बहुत रिच था। फाइनल ईयर डिग्री तक हमारा साथ में आ गया, हर बरस वो फेल होते गया, बट देयर वाज ए सिस्टम where they could go from one year to another year very easily. So they could go very easily. But third year तक जब गया, third year में भी फेल हो गया। पता है उसका पिताजी ने क्या किया? इतना रईस खानदान का था, इतना रिच था, घर से बाहर आ गया। बोला बेटा, तूने ह्यूमैनिटीज किया है, तूने ह्यूमैनिटीज किया है, तुझे और कोई स्ट्रीम में
फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। पर पिताजी ने बोला जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक घर का अंदर नहीं आएगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आया। हम लोग तब तक जॉब वगैरह करना शुरू कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका था। एटलीस्ट 2 to 3 years इट फॉर हिम। ये समझो कि डिग्री के लिए 3 बरस, इसको कम से कम 5-6 बरस हो गया। 6 बरस के बाद मैं घर आया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ये वो भी बहुत बड़ा रिच पर्सन, वो भी बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप ये वो सब चला रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपना जिंदगी में मकसद ढूंढो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लक्ष्य का ऊपर आप काम करो। जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा कुछ नहीं बनेगा। मैं आपको आके बोलूंगा कि आप बात मत करो, पर जिंदगी में कोई आके बोलने वाला नहीं है। जब तक कॉलेज में रहेंगे आप प्रोटेक्टेड हैं। मैदान में चले जाओ, मैदान में चले जाओ, कितने कॉम्पिटिटर्स है आपका साथ में, कितने लोग आपको घुमाने के लिए देखते हैं, कितने लोग आप लोगों को डुबाने के लिए देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रोफेसर्स है, कॉलेज है, पूरा इंस्टीट्यूशन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका पेरेंट्स है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यार सपोज आप समझो कि आप फॉरेन चले गए, बाहर गांव चले गए, क्योंकि ये मत सोचो आयुर्वेद ओनली इंडिया। आयुर्वेद खाड़ी प्रदेश में 16 बरस काम करके आया मैं मिडिल ईस्ट में। हेल्थ मिनिस्ट्री से पकड़ के इवन इन दुबई, सऊदी अरेबिया, मस्कत, सारे जगह आयुर्वेद का इन्फ्लुएंस हुआ है। फक्र होना चाहिए अपना डिग्री के लिए, ये मत। इसके लिए मैं मेरा फ्रेंड का बेटी का बात कर रहा था, वो बाकी को उसका फ्रेंड सब हंसी उड़ा रहा था। उसका MS कर रहे हैं फ्रेंड्स, हंसी उड़ा रहा है। क्या है, जड़ी बूटी लेके आते हैं लोग, कोई लीफ लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेडिसिन है। ये झगड़ रही तुमसे, एलोपैथी डॉक्टर झगड़ रही तुमसे, क्योंकि इसको आयुर्वेद का बारे में पता था। हमारा श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तिरुपति में, तिरुपति आप जानते होंगे, क्वाइट फेमस टेम्पल। वेंकटेश्वर इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये याद रख लीजिए। पहले वेटिकन था रिचेस्ट। वहाँ पर जो आमदनी आता है, वहाँ पर जो फाइनेंस आ जाता है, सपोज समझो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो गया, अमेरिका कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि पूरा ज्वेलरी के तौर से वो अंदर रखेगा, पैसे के तौर से अंदर रखे, उसको बाहर निकाला तो कुछ अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, स्विम स्कूल, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वहाँ पर हमारा एक ट्रेनर, जैसा आर्टिस्ट का ट्रेनर है, सी इज नंबर 2 कार्डियोलॉजिस्ट, नंबर 2 कार्डियोलॉजिस्ट। बट बात करती है आयुर्वेद का, बात करती है नेचुरोपैथी का बारे में, बात करती है घरेलू मेडिसिन के ऊपर। आप सोचो नंबर 2 कार्डियोलॉजिस्ट क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो इसके लिए अपना अंदर से हिम्मत बनाओ, बट डू अ परफेक्ट प्रैक्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ईयर में है आप, बट फिर भी आगे जाके डॉक्टर बनने वाले, इसके लिए ये बात बता रहा हूँ जो मुझे पता है। So if not selfish to love yourself, take care of yourself to make your happiness a priority is necessary. जब आप खुश नहीं रहेंगे, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। एक जोक सुनकर हंस सकते हैं, एक दोस्त का फ्रेंड का चेहरा देखकर हंस सकते हैं, बट to keep yourself happy from inside, you have to be happy. डॉक्टर कौन बन जाता है? डॉक्टर कौन बन जाता है? आप देखो, मैंने बहुत बार अच्छे अच्छे डॉक्टरों का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होमियो, आयुर्वेदा, एलोपैथी, सर्जन, मैं अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। इवन नर्सेस, भाई देखा है कि अलग अलग लोगों का अपना अपना हुनर रहता है।
those people who have a lot of grace in their face, ह्यूमैनिटी के लिए, मनुष्य के लिए काम कर रहे हैं. इट्स नॉट इजी. सब लोगों को सर्विस का मौका नहीं मिलता है. यू डोंट गेट द सर्विस. ये सर्विस फील्ड है. आज आप लोगों के लिए बताता हूँ, इंडियन नर्सेस आर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न वर्ल्ड. मैं बोला ना दुबई में था, बहुत सारा नर्सेस हॉस्पिटल में, 70 to 80% इंडियंस. बिकॉज ऑफ देयर सर्विस. ये याद रखिए, सर्विस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हैप्पीनेस ये मत सोचो, हैप्पीनेस ये मत सोचो केवल आपको चाहिए. जब आपका अंदर हैप्पीनेस है, इट बिकम्स कंटेजियस. मेरा रिसर्च है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी को. वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी. इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाला हूँ, HR भी किया मैंने, बहुत सारा कंपनी का साथ में काम किया. एक बड़ा केस स्टडी था एक हॉस्पिटल को. भाई जब स्टडी कर रहा, वो हॉस्पिटल से लोग ऑर्डिनरी पेशेंट भी आ जाते थे, मर जाते थे. वो हॉस्पिटल में लोग ऑर्डिनरी पेशेंट, आयुर्वेदिक नहीं था, एलोपैथी याद रखिए, मर जाते. एक डॉक्टर आ गए, स्पेशलाइज्ड इन वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी. उन्होंने अपना कैबिन में बैठे सारे पेशेंट, आई थिंक 600 बेड हॉस्पिटल, पूरा पेशेंट्स का जो आप लोग का फाइल्स रहता है उसे पूरा स्टडी किया. On the basis of that, he gave instructions to his subordinates, assistants, nurses, as well as the cleaners in the hospital. 1.5 years का बाद में ये कहा जाता है, even terminal cases आ गया, the person became all right in life. केस स्टडी है भैया. हाथ का जलन केवल एक आदमी का नहीं रहता है, पूरा इंस्टीट्यूशन का रहता है. एंड यू आर हियर टू गिव स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीपल्स हेल्थ. वो कहाँ से आ जाता है? जब डॉक्टर्स नर्सेस हैप्पी रहते हैं तभी. So we are coming towards the end. It's a time for me to make up my mind. ये समय हो रहा है आपको अपना तरफ से अपना माइंड मेकअप करने के लिए, ताकि आप फोकस रहे जिंदगी में. How many of you want to be focused in life? आपकी लाइफ किसी को फोकस नहीं चाहिए. तो जब फोकस रहते हैं क्या होता है? यू नो वॉट यू वांट टू डू. आपको पता रहता है क्या करना है. ऐसा है कि आप गैरेज से अपना गाड़ी निकाल रहे हैं, यू हैव अ कार, यू आर जस्ट रिमूविंग फ्रॉम, रिवर्स कर रहे हैं. कोई आपको रुका के पूछ रहा है कहाँ जा रहा है, कोई रुका के पूछ रहा है कहाँ जा रहा है, मुझे पता नहीं. ये सिचुएशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मत आओ. आई वांट टू गो टू डॉक्टर. I want to bring out that Sanjeevani. I want to bring out that real care for the patients and make them. देखो दुआ जो ये फील्ड में blessings. मुझे याद है मेरा मम्मी कैंसर पेशेंट थी. She had leukemia, blood cancer. 86 ईयर का डिटेक्ट हो गया. मेरा कजिन ब्रदर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसको कुछ ऑफ कैंसर पेशेंट. उसने बोला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. हमने बोला 86 ईयर्स के लिए. तो हम लोग पूरा फैमिली मेंबर बैठ के डिसाइड कर लिया, वी विल नॉट टॉर्चर. कोई कीमोथेरेपी नहीं करेगा. हमने अपना कजिन ब्रदर, मेरे से 2 बरस बड़ा, उसको घर बुलाया,
तू तेरा बिरादरी में बात मत कर, इधर आ जा, बिरादरी और उधर बात मत कर, घर आ गए, बड़े भाई थे, हम लोग सब बैठ के डिसाइड किए कि मत ले लेंगे कितने लोगों को इनको कीमो करवाना। मम्मा को कुछ नहीं पता, वी आर नॉट इन्फॉर्म दैट शी इज हैविंग कैंसर। मत लिया तो मेरा एक नेफ्यू है, वो आर्मी से है, मेजर पीएस कम बैक, उसने हाथ करा, वो बोलता है मेरा ग्रैंड मदर को कीमो करवाना है, बाकी का सारे फैमिली मेम्बर्स ना बोलते। तो हम लोगों ने ले लिया मन, और ये हमारा जो डॉक्टर भाई है, ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, उनसे रिक्वेस्ट किया भाई कुछ करेगा आयुर्वेद होम्यो, कुछ भी तुझे पता रहेगा कुछ ना कुछ, इनको थोड़ा बीमारी से बाहर लाने। तो उसने बोला बाहर नहीं लेके आ सकते, बट वी कैन मेक हर टू लिव हैप्पी। उसने कुछ मेडिसिन दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा मम्मी 92 ईयर्स तक आराम से, 92 ईयर्स तक नो कीमो, नो मेडिसिन, नथिंग, आराम से, और उनको पता भी चलने के लिए नहीं है, और जो नर्स आकर उनको ट्रीटमेंट दे रही है, एक नर्स को लगा घर में, अरे इतना आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद, टीचर के घर से हर बार उसको आशीर्वाद देती है, हर बार वो मेडिसिन देती है, उसको खाना देती है, तो उसको आशीर्वाद इतना खुशी से। जो दिन उनका देहांत होगा, मुझे लगता है कि हमारा घर में इतना कोई नहीं हुए वो एक महीना फिर भी दिस इज सर्विस, ये सर्विस है। फिर भी एक महीना रुके, बोलते कि अम्मा बोलती कि अम्मा का मेमोरी नहीं जा सकता है, तो हम लोगों ने बोला तुमने 1 महीने का पगार ज़्यादा है, आराम से 1 महीना रुके, उसके बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, ह्यूमन टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Till the last breath she lived happily at home, ICU में नहीं थी, हॉस्पिटल में नहीं थी, घर में ही उन्होंने अपना दम छोड़ दिया। So bring out that happiness, bring out that contentment in your life, and you will be able to really make the people better. वो जो आशीर्वाद मिलता है ना बड़ों से, ऐसा आपका आर्मर हो जाएगा, ऐसा आपका कवच बन जाएगा, आपका जिंदगी में कोई भी अनाप शनाप घट नहीं सकता। ये याद रखिए, बड़ों का आशीर्वाद, घर वालों का आशीर्वाद, पिताजी तो फिर भी चलेगा, माँ का आंखों में कभी भी आंसू आने के लिए नहीं देना। माँ का आंसू आंखों में कभी भी आंसू आने के लिए नहीं देना। माँ का आंखों में आंसू आ गया, दरिद्रता चढ़ गई बेटे के ऊपर, माँ बेटी को, ये याद रखिए, दरिद्रता चढ़ गई, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, पिताजी चले गए, वो डांटते रहते, बोलते रहते, वो बात अलग है, माँ का नहीं। सो हैप्पीनेस getting multiplied, smile getting multiplied with your own understanding, इसके लिए कभी भी हैप्पी रहो, कभी भी कंटेंटेड रहो। मैं हमारा जो जोनल कोऑर्डिनेटर है शालिनी सिस्टर, उनसे निवेदन करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन करवा दें, ताकि यू कैन गेट इनटू रिलैक्सेशन एंड एट द सेम टाइम यू कैन डू अ फ्यू मिनट्स, माने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक टोटल सेशन रहेगा अभी कोर्ट क्लोज होने के लिए। फ्यू मिनट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन। छोड़िए सांस को, फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और आहिस्ते आहिस्ते छोड़ें। इस प्रक्रिया की शुरुआत हम लोग पैरों की उंगलियों से करते हैं। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को
दोनों पैरों के कदम जोड़ हैं और महसूस करें कि धरती माँ से दिव्य ऊर्जा आपके तलों से होकर के आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपको रिलैक्स करने में आपकी मदद कर रही है। अब आप अपने दोनों पैरों की यानी calf muscles, घुटने और स्लोली हैं। महसूस करें कि धरती माँ से आने वाली आरोग्यदायी ऊर्जा आपके दोनों पैरों को आराम पहुँचाती हुई, शिथिल करती हुई शरीर के ऊपरी भाग में जा रही है। अब आप अपने बैठने के स्थान यानी आपकी सीट, हिप्स यानी पूरे कमर और पेट जोड़े हैं। महसूस करें कि धरती माँ से आने वाली स्वास्थ्यकारी ऊर्जा आपके दोनों पैरों के मसल्स को रिलैक्स करने के बाद आपके बैकफुट के स्थान को, हिप्स को, कमर व पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती हुई आपकी पीठ की ओर जा रही है। अपनी पूरी पीठ को आराम मिलता महसूस करें। अपनी चेस्ट यानी छाती की मसल्स को ढीला छोड़ें। महसूस करें कि धरती माँ से आने वाली एक डिवाइन एनर्जी आपकी पूरी पीठ को रिलैक्स करने के बाद आपके चेस्ट एरिया में प्रवेश कर रही है और आपकी चेस्ट की मसल्स को रिलैक्स कर रही है। उसके बाद यह ऊर्जा आपके कंधों से होकर के दोनों बाहों में जा रही है। अपने कंधों से सारा तनाव निकलता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि धरती माँ से होने वाली आरोग्यकारी ऊर्जा आपकी दोनों बाहों को अर्थात आपके बाहों के ऊपरी हिस्से में
की ओर ले आए और महसूस करें कि नीचे से आने वाली यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, आपके सिर की ओर जा रही है और पूरे सिर को आराम पहुंचा रही है। एक बार आप अपना ध्यान अपने सिर के शीर्ष से होकर पैरों के लिए करने में नृत्य को और अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। यदि आपको आपके शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार का कोई दर्द, तनाव या जकड़न महसूस हो रही हो तो वहाँ पर रखें। धरती माँ से आने वाली दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और साथ में सुझाव कि आपके शरीर का वह भाग इस डिवाइन एनर्जी में डूबा हुआ है। धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। आपके हृदय की अनंत गहराई में जहाँ पर आप अपने हृदय के धड़कन को महसूस करते हैं, वहाँ पर रुकें। वहाँ पर मौजूद डिवाइन लाइट को और डिवाइन लव को फील करें। वहाँ पर रखते हुए खुद को एक सकल संदेशन में एक सूक्ष्म सुझाव दें। आप सभी अपने सुझाव करें। डिवाइन लाइट का सोर्स, दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से मौजूद है और वो भीतर से आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस भाव पर कुछ क्षणों के लिए यूं ही बने रहें जब तक कहा न जाए अपनी आंखों को ना खोलें। कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद करके आप अपना अवलोकन करें कि इस ध्यान के दौरान आपने जो भी अवस्था, दशा, शांति, सुकून प्राप्त किया है उसे अपने पूरे शरीर में डालने दें और इस प्रार्थना के साथ अपनी आंखों को खोलें कि आप इस सत्र के बाद जिससे भी मिलेंगे, जिस भी जगह जाएंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर में भी इस शांति, सुकून को फैलाएं। ये प्रार्थना करते हुए ऊपर वाले से और उनका शुक्राना करते हुए बहुत ही प्रसन्नता से धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप में से वो भाई बहन मेरे नाम खाएंगे जिन्होंने पूरे सत्र के दौरान बहुत ही बेचैनी को महसूस किया और उन्हें ये लग रहा था कितनी जल्दी आँख खोले क्या निर्देश प्राप्त हो और मैं आँख खोलूँ। वो है क्योंकि वो नाम है पर ये बड़ा ऐसा वो अभी फिक्स नहीं कर पा रही कि जो पूछा जा रहा है उस स्टेज के बारे में।
आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगा कि ये लोग तो नींद आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। अब वो लोग और उठाएंगे जिन्हें अपने अंदर थोड़ी शांति, थोड़ी काम फील या बॉडी रिलैक्स फील करती, तो ऐसे लोग मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों को परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। अपनी सेशन से 10 से 15 मिनट आप लोग लेट हो घर जाने के लिए, अंतर 4 बजे आपका छुट्टी करेंगे। लेकिन इस 10 मिनट में मेरा ये अनुभव कहता है कि जो आपने प्राप्त किया है, हर 10 मिनट पहले पहुँच के ना प्राप्त कर पाता। क्या मैं सही हूँ? ओके, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आज का विषय था, टेक एन अपॉइंटमेंट विद योरसेल्फ। बहुत ही बढ़िया रहा ये सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साली मैम, थैंक यू सो मच संजय सर एंड पूरी हार्टफुलनेस टीम को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो है सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्नेहा को भेजो। साली मैम प्लीज खींच लो।